एक छोटे से सुंदर गांव में सोमू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सोमू के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी जो बंजर हो चुकी थी। गांव में सूखा पड़ने के कारण सोमू की फसल बर्बाद हो गई और उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। गांव का लालची जमींदार जोरावर सिंह सोमू को परेशान करता था। सोबा, इस सूखी जमीन का क्या करोगे? इसे मुझे दे दो और शहर जाकर मजदूरी करो। लेकिन सोमू स्वाभिमानी था। वह कहता, जमीन मेरी मां है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। एक दिन घर में अन्न का दाना न देखकर सोमू कुछ कंद मूल की तलाश में घने जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसने देखा कि एक सुंदर हिरण शिकारी के जाल में फंसा हुआ है और प्यास से तड़प रहा है। सोमू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी कुल्हाड़ी से जाल काटा और अपने पास बचा हुआ आखिरी घूंट पानी उस हिरण को पिला दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। वह हिरण एक चमकती हुई वन परी में बदल गया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, सोमू, तुम्हारी दया और ईमानदारी ने मेरा दिल जीत लिया। मैं तुम्हें यह जादुई मिट्टी का मटका देती हूं। इसमें तुम जो भी अनाज का एक दाना डालोगे वह सोने के सिक्कों में बदल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह तभी तक काम करेगा जब तक तुम्हारा मन साफ रहेगा। सोमू मटका लेकर घर आया और उसने उसमें एक गेहूं का दाना डाला। देखते ही देखते मटका सोने के सिक्कों से भर गया। सोमू और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। सोमू ने उन पैसों से सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं की, बल्कि गांव के गरीबों के लिए खाना और दवाइयों का इंतजाम किया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं भी खुदवाया ताकि सूखे की समस्या खत्म हो सके। यह देखकर जोरावर सिंह जल भुन गया। उसने सोचा, कल तक जिसके पास फटी धोती नहीं थी, आज वह इतना दान कैसे कर रहा है? इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। उसने अपने नौकर को सोमू के घर की जासूसी करने के लिए भेजा। रात को जब सब सो रहे थे, जोरावर सिंह चुपके से सोमू के घर में घुसा और वह जादुई मटका चुराकर अपने महल ले आया। जोरावर बहुत लालची था। उसने सोचा, सोमू तो बेवकूफ है जो सिर्फ अनाज डालता। मैं इसमें सोने के गहने डालूंगा ताकि यह हीरो से भर जाए। जैसे ही जोरावर ने मटके में अपना कीमती हार डाला, मटके के अंदर से डरावनी आवाजें आने लगीं। सोने के सिक्कों के बजाय उसमें से भयानक और जहरीले सांप निकलने लगे। पूरा कमरा सांपों से भर गया। जोरावर डर के मारे चीखने लगा और अपनी जान बचाकर सोमू के घर की तरफ भागा। वह सोमू के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सोमू, मुझे बचा लो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारा मटका चुराया था। सोमू दौड़कर जोरावर के महल पहुंचा। जैसे ही सोमू ने मटके को छुआ, सारे सांप धुएं में बदल गए और गायब हो गए। तभी हवा में वन परी की आवाज गूंजी, लालच हमेशा विनाश लाता है। जोरावर, तुमने चोरी और लालच किया, इसलिए तुम्हें सजा मिली। सोमू, अब इस मटके का काम पूरा हो गया है, क्योंकि तुमने इससे सबका भला किया है। इतना कहते ही मटका धीरे धीरे हवा में ओझल हो गया। जोरावर का घमंड टूट चुका था और वह एक अच्छा इंसान बन गया। सोमू की मेहनत और सच्चाई की वजह से उसका खेत फिर से हरा भरा हो गया। पूरा गांव अब सोमू का सम्मान करता था। शिक्षा। क्या आप जानते हैं, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और लालच इंसान को ले डूबता है। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।